नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। बेटा, बहुत वक्त हो गया तुझे यहाँ आए हुए, कुछ दिन के लिए आजा। कोमल जी अपनी बेटी संगीता से फ़ोन पर बोली। पर माँ, मैं कैसे? यहाँ के हालात तो तुम जानती हो। पापा जी की हालत ऐसी नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए। संगीता ने अपनी मजबूरी बताई। बेटा, पूरा 1 साल हो गया यहीं सुनते सुनते। ना किसी तीज त्योहार पर आई, ना ही कभी वैसे मिलने आई। क्या हम सबकी याद नहीं आती तुझे? कोमल जी भावुक होते हुए बोली। माँ, कौन कहता है याद नहीं आती? आप मेरी माँ हो, मेरे सबसे करीब, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो ना। पापा जी की बीमारी ऐसी है कि उन्हें हर वक्त सहारे की ज़रूरत है। राजेश जॉब पर चले जाते हैं तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी होती है। संगीता माँ को समझाती हुई बोली। अरे, तो ससुर की जिम्मेदारी सारी तेरी है क्या? तू अपने दोनों बच्चों को ले इधर आ जा और कुछ दिन उनकी जिम्मेदारी अपनी ननदों को सौंप दे। एक शहर में रहते हो, तुम सब इतना तो कर ही सकती हैं वो। कोमल जी ने समझाया। ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ दीदी से। संगीता ने माँ की जिद के आगे झुकते हुए कहा। संगीता राजेश की पत्नी और दो छोटे बच्चों की माँ। ससुराल में सास तो थी नहीं, बस ससुर थे, जिन्होंने संगीता को हमेशा बेटी सा मान दिया। और संगीता ने भी उन्हें ससुर नहीं, पिता का दर्जा दिया। पिछले साल अचानक उन्हें लकवा मार गया और शरीर का सीधा हिस्सा पूरा प्रभावित हो गया। अब वो बिना सहारे उठ बैठ भी नहीं पाते थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके काम करवाने को किसी सहायक को रखा जाए। और पति राजेश की अपनी नौकरी, तो संगीता ने सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली। सुबह राजेश नहलवा जाते थे, बाकी सारा दिन संगीता ही उनके खाने पीने से लेकर सूसू पोटी तक का देखती थी। इसी कारण वो साल भर से पीहर भी नहीं गई थी अपने। अब माँ की जिद के कारण 2 दिन के लिए ननद को छोड़ वो अपने मायके पहुँची। कितनी कमज़ोर हो गई मेरी बेटी। कोमल जी उसे गले लगाते हुए बोली। अरे कहाँ माँ, वैसी ही तो हूँ। संगीता हंसते हुए बोली। माँ ने उसकी पसंद का बहुत कुछ बनाया था। बच्चे भी नानी नाना और मामा की लाड़ में बहुत खुश थे। संगीता बीच बीच में ननद से फ़ोन पर ससुर का हाल चाल पूछती रही। बेटा, 2 दिन के लिए तो आई है, तब भी घड़ी घड़ी फ़ोन में लगी है। कोमल जी ने टोका। माँ, पापा जी की दवाई, उनके खाने पीने सबका ध्यान भी तो रखना है। संगीता बोली। वहाँ उनकी बेटी है ना, वो सब देख लेगी। तू यहाँ हम लोगों के साथ रहे, मन से भी तन से भी। कोमल जी बोली। अच्छा ठीक है, रख दिया फ़ोन, अब खुश? संगीता माँ के गले लगती हुई बोली। पूरा दिन बच्चों की मस्ती और माँ बाप के साथ बातों में बीत गया। रात को संगीता जल्दी ही सो गई। मायके का सुखद एहसास था या थोड़ा वक्त सुकून का मिला था, वजह जो हो, संगीता प्यारी सी नींद सोई थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। अरे, इतनी रात को किसका फ़ोन है? संगीता गहरी नींद में होने के कारण हड़बड़ा कर उठी तो राजेश का फ़ोन था। संगीता, माफ़ करना, तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, पर पापा को अस्पताल में लाया हूँ, सोचा तुम्हें भी बता दूँ। क्या? ऐसा क्या हुआ पापा जी को? सुबह तो मैं ठीक छोड़ के आई थी, फिर अब एक दिन में ऐसा क्या हुआ? संगीता चिंतित हो बोली। वो संगीता, मैं दिन भर का थका था तो सो गया। रात में पापा को प्यास लगी होगी, दीदी भी गहरी नींद में थी तो सुना नहीं। पापा खुद उठने की कोशिश करने लगे तो बेड से गिर गए और बेहोश हो गए। सिर में चोट आई है उनकी काफ़ी। राजेश शर्मिंदगी से बोला। राजेश, एक दिन नहीं संभाल सके तुम लोग उन्हें? संगीता रोते हुए बोली। संगीता, तुम हर काम उनका अपने सर लिए थी तो हमें आदत ही नहीं रात को उठने की। तुम जाने उनकी एक आवाज़ में उठ जाती थी। राजेश बोला। मैं आ रही हूँ अभी, संगीता बोली। नहीं संगीता, वो अब ठीक हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम रात को परेशान मत हो, सुबह आ जाना भले, राजेश ने समझाया। नहीं राजेश, मैं आ रही हूँ, संगीता ने ये बोल फ़ोन काट दिया और अपने भाई को ले अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ अस्पताल में पहुँचकर उसने देखा पापा जी को होश आ गया था।
ननदे और राजेश भी वहीं थे। कुछ देर बाद ननदे तो घर चली गईं अपने। संगीता और राजेश ने उनकी खूब सेवा की, जिससे कुछ दिनों में ही उन्हें छुट्टी मिल गई। अरे बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। समधी जी की जिम्मेदारी खाली तुम्हारी तो नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी, वो भी तो सेवा कर सकती हैं इनकी। तुमको तो उस दिन भी 2 दिन नहीं रुकने दिया था किसी ने। संगीता के ससुर को देखने आई कोमल जी ने संगीता से कहा, मम्मी मैं इस घर की बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हुई ना। उस दिन भी मैं पापा जी को छोड़ कर ना आती तो शायद उनको चोट ना लगती। संगीता ससुर को दलिया खिलाते हुए बोली, पर बेटा तू बहू है तो क्या तूने ही गोद ले लिया इन्हें, जो तू ही सेवा करेगी। कोमल जी बोली, हाँ मम्मी, गोद ले लिया है मैंने अपने ससुर को। अब मैं इनकी बहू नहीं माँ हूँ। जैसे अपने बच्चों के सब काम करती हूँ वैसे इनके करती हूँ, तो माँ बराबर ही तो हुई। और आपसे एक विनती करना चाहूँगी, मेरे इन गोद लिए बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। माँ उम्मीद है आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगी। संगीता हाथ जोड़कर कोमल जी से बोली। कोमल जी हैरान थी, उनकी बेटी तो आज उनसे भी बड़ी बन गई थी। संगीता के ससुर नम आंखों से अपनी बहू को देख रहे थे, जिसमें उन्हें माँ की छवि नजर आ रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।